जय माता दी। आप सभी का हमारे माता शक्ति के 9 स्वरूप सीरीज में स्वागत है। ये हमारा एपिसोड नंबर 2 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पार्ट 2 की ओर चलते हैं। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसिद्ध तू मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। पिछली वीडियो में हमने जाना माता शैलपुत्री के बारे में, कैसे माता शक्ति ने राजा दक्ष के अनुरोध पर माता सती के रूप में जन्म लिया, परंतु पिता के हठ और क्रोध ने उन्हें आत्मदाह करने पर विवश किया। माता शैलपुत्री के रूप में उन्होंने राजा हिमावंत के घर पुनः जन्म लिया। वहाँ उन्हें पार्वती भी कहा जाता है। यहाँ से शुरू होता है माता का एक सामान्य कन्या से देवी बनने तक का सफर। माता शैलपुत्री बाल्यकाल से ही प्रभु शिव को अपने पति रूप में पाने की कामना रखती थी। जैसे ही माता विवाह योग्य हुई, माता पिता की चिंता बढ़ने लगी। तब प्रभु नारद ने उन्हें माता पार्वती की नियति के बारे में अवगत करवाया। उसके पश्चात स्वयं माता पार्वती ने अपने माता पिता को अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, माँ पिताश्री, मुझे महादेव को ही अपने पति के रूप में पाना है और इसीलिए आप मुझे तपस्या करने की अनुमति दीजिए। जैसे ही माता पिता की आज्ञा प्राप्त हुई, माता पार्वती ने एक लंबे अवधि तक तपस्या की, अपने देह को कठोर नियमों से बांधा और अपने संपूर्ण ध्यान को उस तप में केंद्रित किया जिसका लक्ष्य था महादेव को अपने पति के रूप में पाना। तप आगे बढ़ते ही उनका शरीर शिथिल पड़ने लगा, लेकिन ध्यान केंद्रित होने से उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ भी आने लगी। उन्हें धीरे धीरे पता चलने लगा कि वे स्वयं कौन है। तप और तपस्या से हम अपने शरीर के वो भाग को भी देख सकते हैं जिसे हम सूक्ष्म आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें ज्ञान हुआ कि वे स्वयं आदि शक्ति है जो संसार में व्याप्त शक्ति का स्रोत है। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जब भी आप माता के 9 स्वरूप की कथा सुनेंगे, तब आपको अनुभूति होगी कि माता के ये 9 स्वरूप एक नारी के जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं, जन्म से लेकर उच्च सिद्धि प्राप्त करने तक की। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्णतः ज्योतिर्मय और शांत है। उनके 2 हाथ हैं जिसमें वे कमंडल और जपमाला धारण करती है। उनका रूप त्याग और तपस्या का प्रतीक है। वो संसार को सिखाती है कि जो कोई भी कठोर साधना यानी कि कड़ा परिश्रम करेगा, उसे उसका उचित फल अवश्य प्राप्त होगा। माता की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में तप, संयम और दृढ़ संकल्प की वृद्धि होती है। साधक उनकी साधना से मन की शांति और जीवन में हर प्रकार की चुनौती का सामना करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर दीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। कल नवरात्रि के तीसरे दिन हम जानेंगे माता चंद्रघंटा की कथा।